दोस्तों नमस्कार, बिजनेस संजय से मैं कौशल तिवारी। इस दौर में, मोदी सत्ता के दौर में, मोदी शाह के ठसक के दौर में क्या कोई कल्पना कर सकता है कि भाजपा का कोई सांसद, विधायक या नेता सत्ता की आलोचना कर दे? याद कीजिए, विजय रूपाणी को जब गुजरात के मुख्यमंत्री पद से हटाया गया था तो विजय रूपाणी ने एक निजी चैनल को अपने इंटरव्यू में क्या कहा था? यही कहा था ना कि शाम को उनके पास फोन आता है कि आप इस्तीफा दे दीजिए, और उन्होंने बगैर सवाल किए चुपचाप इस्तीफा दे दिया। यह है मोदी सत्ता की धमक या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की पार्टी में पकड़। ऐसी परिस्थितियों में क्या कोई कल्पना कर सकता है कि मोदी से सवाल पूछे? यकीनन कोई नहीं कर सकता, लेकिन ऐसा हुआ है। और न केवल सवाल पूछे गए, बल्कि सत्ता की उन कमजोरी को भी उजागर किया गया और कहा जाए कि बेइज्जती की गई तो गलत नहीं होगा। और यह सब कुछ किया है बिहार से आने वाले छोटे मोदी, यानी सुशील कुमार मोदी। संसद में उन्होंने अपनी मांग को रखते हुए जिस तरीके से मोदी सरकार पर प्रहार किया, वह हैरान करने वाला नहीं है। वह बल्कि मोदी सरकार को आईना दिखाने वाला है। क्या कहा सुशील कुमार मोदी ने? सुशील कुमार मोदी ने कहा कि 2000 के नोट गायब हो चुके हैं, 2000 के नोट को बंद कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि यह टेरर फंडिंग यानी आतंकवाद को पैसा पहुंचाने के खेल में, काला धन के खेल में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है। और यही नहीं कहा, उन्होंने कहा कि 2000 के नोट बाजार से गायब हो गए हैं। हम पहले भी यह मामला उठाते रहे हैं। नोटबंदी पर मोदी सरकार की मनमानी को लेकर हमने कितने ही सवाल किए हैं, लेकिन सत्ता को जब भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुशील कुमार मोदी ने ही आईना दिखाने की कोशिश की है, तो क्या सत्ता अब भी स्वीकार नहीं करेगी कि नोटबंदी केवल और केवल विरोधियों को खत्म करने की साजिश का हिस्सा था? सुशील कुमार मोदी यही नहीं रुकते हैं। उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से संसद में अपनी बात रखी, वह सरकार के लिए चुनौती भी है। सुशील कुमार मोदी ने साफ तौर पर कहा कि 2000 के नोट दुर्लभ हो चले हैं, बैंकों में नहीं मिल रहे हैं, एटीएम से नहीं निकल रहे हैं, यानी ये 2000 के नोट जा कहां रहे हैं? हमने पहले ही कहा है कि 1000 के नोट को बंद करके 2000 नोट को चालू करना तुगलकी फरमान से अलावा कुछ नहीं है। पूरा नोटबंदी का मामला केवल एक व्यक्ति की जिद और तुगलकी फरमान है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। हालांकि इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ करती है यह एक अलग बात होगी, लेकिन जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में भी मोदी सरकार ने नोटबंदी के मामले को टलने की कोशिश की गई, इसे अकादमिक बताया तो कभी पुराना मामला बताया, जबकि नोटबंदी ने इस देश की अर्थव्यवस्था की चूलें हिला दी। 150 से अधिक लोग मर गए, लेकिन सरकार को उन मौतों से कोई लेना देना नहीं है। तब सवाल यह है कि क्या सुशील कुमार मोदी ने जो सत्ता को आईना दिखाया है, भरे संसद में एक तरह से बेइज्जती करने की कोशिश की है, क्या इसका असर सरकार पर पड़ेगा या आने वाले दिनों में सुशील मोदी पर ही निशाना सधेगा
मुश्किल है, लेकिन एक बात तो तय है कि नोटबंदी जिस तरीके से तुगलकी फरमान रहा है, जिस तरीके से नोटबंदी को लेकर मोदी सरकार ने खेल खेला है, वह इस देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण पहलू है। धन्यवाद।